एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो पहले आप ये वीडियो देखो। तुम्हें पढ़ना है तो सच में पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने किताब खोली और उसमें फोन रखा है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो ताकि लोगों को लगे पढ़ रहे हो। बिल्कुल मत करो। तुम्हें 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ पढ़ो। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम गुलनाज, 12th ग्रेडर एंड अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। सो इधर उधर करते करते 1 साल कब बीत गया पता भी नहीं चला। अब सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा है बोर्ड्स का। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, बट क्या करूँ, यही सच है। देखो, अब बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने पूरे साल क्या किया, तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा, तुमने टाइम वेस्ट किया। अब ये सब सोचने का और बोलने का कोई टाइम नहीं है। अब बस 1 महीना बचा है तो उसमें तुम अपना पूरा पोटेंशियल लगा दो। भले तुम पूरे साल कुछ नहीं पढ़े हो, बट 1 महीने में भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। सो प्लीज़ अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें जितना टाइम वेस्ट करना था तुमने पूरा साल कर लिया। जितना बहाना बनाना था, ना ये सोच करके पढ़ाई को टाल देना था कि कल पढ़ेंगे, तो अब वो सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब सिर्फ 1 महीना बचा है, तुम अपना पूरा एफर्ट्स लगा दो। जो होगा नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा। अगर ये सोच के अभी भी रह जाओगे कि 1 महीना बचा है, अभी क्या ही करेंगे, तो मैं लिटरली बताऊँ 1 महीना भी बहुत होता है। अगर तुम इस 1 महीने में भी कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे तो मे बी तुम्हारा बेटर नंबर आ जाए। पर तुम अभी भी सोचोगे कि 1 महीना में क्या ही हो जाएगा, क्या ही उखाड़ लेंगे, पूरा साल तो चला ही गया है। तो भाई प्लीज़ अब ये सब छोड़ दो, क्योंकि अब ये सब करने का टाइम नहीं है। बीच में मैं भी डिमोटिवेट हो गई थी, बट डिमोटिवेट होके भी अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम तो जाएगा ही। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं पढ़ोगे तो टाइम तुम्हारे लिए रुक जाएगा, 1 महीना वैसे का वैसे रह जाएगा। टाइम तो जाना ही है। तो रिग्रेट करने से अच्छा है कि पढ़ाई कर लो। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं खुद बहुत बार डिमोटिवेट हो जाती हूँ, बट फिर भी अब तुम्हें करना होगा। अब हार मानने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो प्लीज़ अब ये सब भूल जाओ कि अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरे साल तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। आई जस्ट विश कि सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए और सबकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। इवन मेरी भी तैयारी उतनी अच्छे से नहीं हो पाई है जितना मैंने सोच रखी थी। मुझे खुद पे कभी कभी डाउट हो जाता है। देन मैं खुद को फिर समझाती हूँ अब ये सब करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं आप लोगों को मोटिवेट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि आप अकेले नहीं हो। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो। मुझे रिज़ल्ट का पता नहीं कि क्या होगा नहीं होगा, बट मैं अपना एफ़र्ट्स अच्छी तरह से लगाऊंगी। तुम खुद एफ़र्ट्स नहीं लगाओगे और बाद में सोचोगे कि रिज़ल्ट अच्छा हो जाए, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। तुम एफ़र्ट्स तो लगाओ, बाकी रिज़ल्ट का देखा जाएगा कि क्या होगा। आप लोग भी कमेंट कर देना मेरे को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। मुझे भी एंजाइटी, डिमोटिवेशन, सेल्फ डाउट होता है, बट क्या करूँ, मुझे कोई समझाने वाला नहीं है तो मैं खुद को समझा लेती हूँ। बट आप लोग टेंशन ना लो, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई डिमोटिवेट ना हो। एंड देन मैं आगे आप लोगों को अपना सिलेबस अपडेट भी देने वाली हूँ। सो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखना। एंड आप लोग भी अपना सिलेबस कमेंट कर देना कि आप लोगों का कितना % हुआ है सिलेबस। बाय द वे, बैक टू द वीडियो। मैं यहाँ पे सिद्धार्थ सर का लेक्चर देख रही थी वॉरियर बैच का। मैं कुछ दिनों से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही थी 7.5 चैप्टर का, तो मैं वॉरियर बैच का एक भी लेक्चर नहीं देख पाई थी। 2-3 लेक्चर मेरे अभी भी पेंडिंग में है पॉलिटिकल साइंस का। तो मैं सारे लेक्चर्स को कल पहले कंप्लीट करूँगी, देन मैं सिलेबस की तरफ फिर से जाऊँगी और सारे लेक्चर्स में मेरा एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उतना सारा भी लेक्चर्स नहीं बचा हुआ है। 2-3 लेक्चर मेरा सोशियोलॉजी का भी बचा हुआ है, तो वो भी मैं कर लूँगी। देन हेयर इज़ द सिलेबस अपडेट। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा क्या क्या हो गया है। मैं दिसंबर के 8 तारीख तक सोचा था कि मैं हिस्ट्री कंप्लीट कर लूँ, बट उसमें मेरा 2 चैप्टर्स बच गया है, महात्मा गांधी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला। वो मैं एंड में कर लूँगी। देन मैंने 14 तारीख को सोचा था कि मैं पॉलिटिकल साइंस पूरा कंप्लीट कर दूँ, बट उसमें भी मेरा 2 चैप्टर बच गया है। मतलब मैंने लेक्चर तो देख लिया है, बट रिवीजन बच गया है। देन मैंने 20 तारीख तक सोचा था कि मेरी इंग्लिश हो जाए, तो मैंने इंग्लिश कंप्लीट कर लिया है। एंड इंड में उर्दू मैंने पूरे साल पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं उर्दू को मैंने ज़्यादा टाइम दिया है। अब मेरा बस उर्दू ही बचा है, तो अब मैं बस उर्दू कंप्लीट करूँगी अपना। आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो आप लोग वो कर सकते हो। और ये है मेरा जनवरी का रोड मैप, जिसमें मैं बस रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज लगाऊंगी, क्योंकि फरवरी का स्टार्टिंग से एग्जाम है। हाँ, इसमें सोशियोलॉजी नहीं है, क्योंकि सोशियोलॉजी मैंने नवंबर के एंड में ही खत्म कर दिया था। बाकी यही है मेरा सिलेबस अपडेट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ आप लोगों के लिए।